नमस्कारम आनंदम गणितानंदम गणितानंदम गणितानंदम। देखिए आज का टॉपिक बड़ा डिफरेंट है। फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हमारे जो कॉन्सेप्ट की क्लास होगी उसमें आप देखेंगे। फिलहाल आपके सामने जो ये प्रॉब्लम है, बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। तो इसमें बड़ा ध्यान रखना है रियल टर्म का। ये जो रियल टर्म है ना, इसी में पूरा का पूरा सॉल्यूशन छुपा हुआ है। बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए आपका पहला प्रॉब्लम है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स। तो पहले मैं डोमेन की बात करूं। डोमेन वो सारी एक्स की वैल्यूज होंगी जो कि इस फंक्शन को डिफाइन कर देगा। एटलीस्ट रियल एक्स होना चाहिए। डोमेन का मतलब क्या? रियल एक्स। तो इसका मतलब कि इस प्रॉब्लम का जो डोमेन होगा, डोमेन वो सारे रियल नंबर होंगे। वो सारे रियल नंबर कौन कौन से हैं बताइए तो? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। और ब्रैकेट्स, एक ओपन इंटरवल होता है, एक क्लोज इंटरवल होता है। तो इन्फिनिटी के साथ जो हम लेंगे वो हमेशा ओपन इंटरवल लेंगे। यानी कि जो डोमेन होगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगा। देखिए एग्जैक्ट इन्फिनिटी तो कोई चीज हो नहीं सकती, तो इन्फिनिटी के बराबर नहीं होगा। हां, इन्फिनिटी जैसा कुछ होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा। इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं होगा। इसीलिए हम ये ओपन ब्रैकेट देंगे। ये सारा चीज आप हमारे इसके कॉन्सेप्ट में देखेंगे बहुत अच्छे से। तो ये तो हो गया डोमेन, यानी कुछ भी एक्स के जगह लीजिए। अब सवाल उठता है रेंज का। रेंज क्या होगा यहां पर? बहुत अच्छी बात है। देखिए मोड एक्स है और मोड के बाहर जो दिया हुआ है वो माइनस दिया हुआ है। तो इसके भीतर चाहे हम नेगेटिव नंबर दें, मोड के भीतर कुछ भी नंबर देंगे, लेकिन वो फाइनली पॉजिटिव होगा और बाहर आके एक माइनस है। कहने का मतलब ये है कि ये x जो कुछ भी होगा, ये जो टोटल एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का मतलब एफ एक्स को थोड़ी देर के लिए आप y मान लीजिए, यानी कि y इक्वल टू दिस थिंग है माइनस एक्स। तो y का वैल्यू जो कुछ भी होगा वो रेंज होगा फॉर एनी x, एनी वैल्यूज ऑफ x। तो x का कुछ भी वैल्यू होगा, y का वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही होगा। x का नेगेटिव वैल्यू भी होगा तो मोड के कारण वो पॉजिटिव होगा और फाइनली ये माइनस के कारण नेगेटिव होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, y इक्वल टू माइनस ऑफ मोड के भीतर हम ले लेते हैं -3। तो इसका क्या मतलब हुआ? माइनस और इस पूरे का क्या हो जाएगा? 3 + 3। तो फाइनली तो -3 ही आया। तो कुछ क्लियर हुआ होगा आपका। कहने का मतलब कि y हमेशा नेगेटिव होगा। तो और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो माइनस इन्फिनिटी तो लेंगे ही लेंगे। अच्छा, इन्फिनिटी के साथ कभी भी हम क्लोज इंटरवल नहीं लेते हैं। ब्रैकेट ये वाली होगा। इस ब्रैकेट का मतलब कि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं हो रहा है। सारा कुछ हमारे इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे। अब आइए कि जाएंगे कहां से? माइनस इन्फिनिटी तो लेफ्ट साइड में हुआ लिमिट। अब राइट साइड में नंबर लाइन पे क्या होगा? तो राइट साइड में मैक्सिमम होगा 0। मैक्सिमम क्या होगा? 0, क्योंकि माइनस ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। एक्स कुछ भी रियल नंबर देंगे। अच्छा, जैसे ही 1 देंगे या -1 देंगे, ठीक है, तो वो माइनस में आके फिर इधर ही देगा, मतलब पॉजिटिव वो होगा ही नहीं। जब पॉजिटिव नहीं होगा तो हम 0 तक ले लेते हैं।
और 0 के बराबर भी हो सकता है, इसलिए हम ये ब्रैकेट देंगे। 0 भी एक रियल नंबर है, यानी कि 0 को इंक्लूड करेंगे और माइनस इन्फिनिटी को एक्सक्लूड करेंगे, और डोमेन में माइनस इन्फिनिटी भी हम एक्सक्लूड करेंगे और इन्फिनिटी को भी एक्सक्लूड करेंगे। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो ये फाइनली आंसर इसी को आप समझें। अब हम दूसरे प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो उसके लिए इसको मिटाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बने रहिए YouTube चैनल गणित गुरु गणितानंद क्लासेस के साथ, और इंस्ट्रक्शन को मिटा रहा हूं मैं। ये तो पता ही है आपको कि डोमेन और रेंज निकालना है। अब चलिए हम इसकी बात करते हैं। तो ये जो सवाल है आपका, fx इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के किस चीज के लिए फंक्शन डिफाइन होगा? कहने का मतलब y इज इक्वल टू fx के जगह हमने y ले लिया, y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y को डिफाइन होने के लिए वो सारी वैल्यूज जिसके वजह से y डिफाइन होगा, डिफाइन मतलब y रियल होगा, वो सारी वैल्यूज जो x की होगी वो डोमेन होगा। मतलब डोमेन होने के लिए x की वो सारी वैल्यूज लेंगे जिसके कारण y रियल होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिसके वजह से y रियल ना हो। जैसे सपोज कीजिए कि x बराबर 4 ले लीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 4 स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 16, यानी कि रूट के भीतर -7। अब ये तो इमेजिनरी नंबर हो गया। इसका मतलब हमने क्या देखा कि x की वैल्यू 4 नहीं ले सकते। तो अब चलिए, इसका मतलब क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये नेगेटिव आ गया। तो टू फाइंड द डोमेन हमें यह देखना है कि रूट के भीतर जो कुछ भी वैल्यूज है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए पॉजिटिव। तो फॉर डोमेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो होना चाहिए ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? 0 से बड़ा होना चाहिए, हाँ बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने ले लिया। अब जब ऐसा होगा तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, या आप ऐसे कीजिए कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर को आप 0 एज्यूम कर लीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर इधर चला गया। देखिए, तो सेम यहां पर भी वही होगा, 9 ग्रेटर देन ये एक्स स्क्वायर। बस यही चीज है, इसी को दिमाग में आप रखिए। जिस तरह इक्वालिटी सॉल्व करते हैं उसी तरह इन इक्वालिटी में भी हम चल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर जो है वो 9 से अब क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यहां पर क्या था? 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या है कि एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9। तो अब ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे बताइए? जब यहां पर हम देखते हैं तो x की वैल्यू 2 वैल्यू आती है, प्लस माइनस 3। बहुत अच्छी बात है। तो एक हमने नंबर लाइन ऐसे बनाया, तो नंबर लाइन पे क्या क्या होता है बताइए? इधर हम माइनस इन्फिनिटी लेते हैं, इधर हम इन्फिनिटी लेते हैं, कहीं पे यहां पे 0 होगा, मान के चलते हैं। अच्छा, अब यहां पर मान लीजिए कि प्लस का 3 है, कहीं यहां पर चलिए माइनस का 3 है। अब ऐसे स्थिति में एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9 है, तो x कहां कहां ठीक बैठेगा? तो यहां पर कहीं पे मान लीजिए कि -4 है,
तो -4 का होल स्क्वायर अगर हम देते हैं तो -4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, बट 16 9 से छोटा तो नहीं है ना। इसका मतलब कि जो हम इधर के तरफ आ रहे हैं, देखिए जो हम इधर के तरफ आएंगे इसका कोई यूज नहीं है, ये जो इधर के तरफ आए इसका कोई यूज नहीं है। अब -3 से 3 के बीच अगर गए हम, 0 लेस देन है, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसके बीच में जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपका करेक्ट है, ये वैल्यू करेक्ट है। -3 से 3 के बीच में, 3 के इधर जब हम जाएंगे तो कोई यूज नहीं है, यानी कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये सही है। कहाँ से कहाँ तक? -3 से लेके +3 तक। -3 से +3 तक जो है वो x की वैल्यूज इसको डिफाइन करती है। y इज इक्वल टू √9 - x² को डिफाइन करती है। कहने का मतलब कि -3 को इंक्लूड करते हुए, +3 को इंक्लूड करते हुए और इस दोनों के बीच तमाम वैल्यूज जो कुछ भी है वो अगर यहां पे रखते हैं तो y का वैल्यूज पॉजिटिव रियल नंबर देगा। ठीक है, तो अब यानी कि रूट के भीतर पॉजिटिव देगा। तो इसी तरह तरीके से हमने डोमेन निकाल लिया। देखिए डोमेन हमारा क्या हो गया, -3 से लेके 3 तक। अच्छा, इसको क्या करेंगे हम? इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करेंगे तो ये क्या हो गया, ये वाली ब्रैकेट आएगी। कहने का मतलब कि -3। अच्छा, इंक्लूड करने के लिए हम क्या करना पड़ता है? डार्क 0 देना पड़ता है, ये और यहां से लेके यहां तक, यही है डोमेन आपका। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। और जब इसका हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह आप देखेंगे, ठीक है, थ्योरी की क्लास में, तो बहुत बेहतर ढंग से क्लियर होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। कुल मिला के आप लोगों का जो बेस है, फंडामेंटल्स है ना, 10th तक की मैथमेटिक्स जो है, खास करके एलजेब्रा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब बेस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 8-10 साल का फीडबैक है कि जिस बच्चे ने भी इस बुक से प्रैक्टिस किया है, मेंटल मैथ्स वर्कबुक सीरीज से, उसका एल्जेब्रिकल मिस्टेक्स बिल्कुल ही खत्म हो गया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगा और ये स्पीड और एक्यूरेसी को मैनेज करेगा, तो इस बुक के थ्रू जरूर जाइएगा आप। तो आइए हम आगे की बात करते हैं। अब इस सवाल के विषय में देखते हैं। अब यहां पर आपको डोमेन नहीं निकालना है, बट है क्या कि बिना डोमेन निकाल ले आप रेंज तो निकाल नहीं सकते हैं। देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2 - 3x, x बिलोंग्स टू r। अब इसमें रूट वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप इसके डोमेन के विषय में सोच लीजिए। डोमेन तो इसका टोटल रियल नंबर होगा, इसका डोमेन जो होगा वो टोटल रियल नंबर होगा, क्योंकि क्या है, 2 - 3x है। लेकिन आप देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, एक कंडीशन। जब हम यहां तक देखे थे तो ये सारा रियल नंबर होगा, लेकिन जब हमने ये देख लिया x > 0, तो इसका मतलब क्या कि 0 से बड़ा, यानी कि 0 को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर ये इक्वल टू दिया रहता तो हम इंक्लूड करते, यानी कि x > 0 होगा। बहुत खूब, तो >0 होगा, यानी कि x ऑलवेज पॉजिटिव, x ऑलवेज पॉजिटिव, तो यानी कि 2 - 3x क्या होगा? x जब ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो 2 - 3x क्या होगा? चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 1/2 है, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कीजिए। तो y जो है आपका
2 माइनस 3x है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3/2। x 0 से बड़ा है, बेशक फ्रैक्शन में है, तो क्या होगा 2 माइनस 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब 1/2 थोड़ा सा अब बताइए कि ये क्या हुआ। जब ये x पॉजिटिव होगा तो 2 में से कुछ ना कुछ माइनस होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर घटेगा, यानी कि इतना तो तय है कि y ऑलवेज लेस देन 2 होगा। x अगर 0 के बराबर होता तो y भी 2 के बराबर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। इसका मतलब कि y ऑलवेज लेस देन 2 होगा। अब चलिए, ये अगर एक नंबर लाइन है और यहां पर आपका 2 कुछ दिया हुआ है, तो 2 में से कुछ माइनस होगा, तो कहने का मतलब ये 2 को तो छोड़ना पड़ेगा ना, हमें छोड़ दिया। अब यहां से चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। अब जरा सा सोचिए कि और क्या हो सकता है। x अब थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, जैसे x की वैल्यू थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में लीजिए 4 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 4। लेट x इज इक्वल टू 4, ऐसा हमने माना है, ठीक है। तो 2 माइनस 4 3 जा 12 हो गया, देखा आपने -10 आ गया, यानी इस डायरेक्शन में तो जा ही नहीं रहा है। x का कुछ भी वैल्यू दे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो जा ही नहीं रहा है, प्लस इन्फिनिटी में नहीं जा रहा है। ये जब भी आ रहा है तो इधर के डायरेक्शन में ही आ रहा है, देखिए माइनस इन्फिनिटी के तरफ ही आ रहा है। इसका मतलब कि व्हाट विल बी लिमिट, x जितना बड़ा होता जाएगा उतनी लेफ्ट साइड में वैल्यूज आती जाएगी। कहने का मतलब यह है कि मैक्सिमम जो y का वैल्यू होगा वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी तो होगा नहीं। कहने का मतलब कि फिर इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसका रेंज जो होगा, डोमेन की तो बात ही हम नहीं कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं, तो माइनस इन्फिनिटी तो होगा नहीं, तो माइनस इन्फिनिटी, ये कौन सा ब्रैकेट होगा, ये ओपन होगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे। और हम 2 को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब 0 को तो लेना नहीं है, तो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 0 से माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाएगा, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तो ये है ना, 0 ये है, तो सॉरी ये देखिए 2 को इंक्लूड नहीं करना है। हाँ, ओ सिली मिस्टेक थी, अब बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें, बहुत बढ़िया। अब हम इसको देखिए मिटा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है। x इज रियल नंबर, तो x रियल नंबर, तो x कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। x अगर नेगेटिव होगा तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, जितना बड़ा नेगेटिव होगा उतना बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। x जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, मान लीजिए कि x है -3, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा +9। मान लीजिए x है -7, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 49। देखा आपने? तो इसका मतलब यह है कि ये जितना ही ज्यादा बड़ा नंबर होगा नेगेटिव में उतना बड़ा हो जाएगा।
कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर, एक्स का कोई भी रियल, ये एक्स इज रियल नंबर, ये डोमेन दिया हुआ है आपको, तो रेंज फाइंड आउट करना है। तो रेंज कहने का मतलब कि जो रेंज होगा, वाई का वैल्यू होगा, वो क्या होगा। आइए थोड़ा सा नंबर लाइन पे विचार करें हम। यहां पर कहीं पे 2 दिया हुआ है और यहां पे इंफिनिटी दिया हुआ है और यहां पे माइनस इंफिनिटी, तो 0 तो कहीं यहां पे होगा, 0 यहां पे 0 होगा। चलिए इससे पहले इधर नेगेटिव होगा और इधर जो होगा जितना भी वो पॉजिटिव होगा। अब x का चाहे हम नेगेटिव दे, एक्स स्क्वायर कहां पे जाएगा, 2 के राइट साइड चला जाएगा। देखिए ना, x हम -7 दिए, यहां कहीं होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर 49 इधर आ जाएगा और 49 में 2 ऐड करेंगे तो 51 और थोड़ा राइट चला जाएगा और प्लस इंफिनिटी के तरफ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम यहां से आगे बढ़ेंगे। देखिए, और यहां x इज रियल नंबर दिया हुआ है, तो एक्सक्लूड करने की बात नहीं की है इसने यह कहा है कि x हम 0 भी ले सकते हैं। तो जब हम 0 लेंगे तो ऐसी स्थिति में यह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये 2 हो जाएगा। तो इसको हम डार्क करते हैं और इधर की तरफ निकालते हैं, ठीक है, यानी कि 2 लिया जाएगा, ठीक है। और जो y का वैल्यू अब ऐसी स्थिति में y जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो y का वैल्यू जो होगा वो 2 तो होगा ही होगा, 2 इंक्लूड करेंगे तो यानी ये वाला ब्रैकेट होगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल। और कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये लीजिए। और इन्फिनिटी को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। कोई भी चीज एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं हो सकता। तो ये इसका रेंज हो गया, इस सवाल का रेंज यही हो गया। ये जो सवाल है आपका, इसका रेंज यही हो गया। लीजिए, अब चलिए हम इसको भी मिटाते हैं। बहुत बढ़िया, यही आंसर हो गया आपका। अब हम एक लास्ट प्रॉब्लम है, fx इज इक्वल टू x और x इज रियल नंबर। रियल नंबर तो रेंज क्या होगा, इसमें ना तो माइनस वाइनस का चक्कर है, ना तो मोड का चक्कर है, ना तो स्क्वायर का चक्कर है, ना तो रेसिप्रोकल का चक्कर है, कुछ भी नहीं है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कई बार आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए इजी क्वेश्चन आ जाता है, तो लगता है कि अरे इतना इजी हो सकता है क्या, लेकिन ये हकीकत है, बहुत इजी है। डोमेन x इज रियल नंबर, तो रेंज क्या होगा, रियल नंबर होगा। रेंज क्या होगा इसका, रियल नंबर। रेंज क्या होगा, रियल नंबर। रियल नंबर, तो रियल नंबर का मतलब क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। और ये वही वाली बात, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूडेड है ये माइनस इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि डोमेन और रेंज का बेसिक क्वेश्चंस हुआ। और ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं लिया था, ठीक है। ये कोई सहरसा जिला के केंद्रीय विद्यालय स्कूल का बच्चा है, शुभम यादव, जो 10th क्लास से इस बार 11th क्लास में आया है, ठीक है। तो उसने ही व्हाट्सएप पे पूछा था, हालांकि लेट हो गया वीडियो बनाने में, है ना, बड़ा व्यस्त शेड्यूल रहता है, बड़ा बिजी रूटीन में से कुछ समय निकाल कर मैंने ये चीज़ किया, है ना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से आप लोग इंटरेस्ट लेंगे, शुभम यादव की तरह क्वेश्चंस पूछते रहेंगे और हम इसका सॉल्यूशन बेशक थोड़ा लेट होगा लेकिन ज़रूर देंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में आने का आप इंतज़ार कीजिए, हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम।